ठीक है। तो कैसे हैं भाईजान? हम लोग दिल्ली से हैं, घबराइए। अच्छा। और हम लोग चूँकि चुनाव है तो घूम रहे हैं सुपौल। अभी तो 6 महीने का वक्त है। तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है सर इधर मिथिलांचल, सीमांचल। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका है ये। तो आप लोग कैसे देख रहे हैं बिहार की राजनीति को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव? ठीक देख रहे हैं, बढ़िया है, विकास हो रहा है। हमारे जो नेता हैं यहाँ के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सुपौल की अगर बात करें तो अच्छा, विजेंद्र प्रसाद यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग ये भी पूछते हैं, जब हम आ रहे थे उधर से तो लोगों ने कहा कि सुपौल जब जा रहे हैं तो पूछिए कि पूरे बिहार में मुस्लिम और यादव समीकरण लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ रहा, आरजेडी के साथ रहा। 100% तो नहीं, लेकिन इन इलाकों में वो समीकरण बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। यहाँ नहीं है और है भी, दोनों बात है। कुछ है भी और कुछ नहीं भी है। 100% तो कोई गारंटी नहीं लेगा इस चीज़ की। लेकिन ज़्यादातर सीटें देखिए अररिया में वही हाल हुआ। जी। पिछले बार MIM भी इधर पतंग आसमान में बहुत लहराता है। तो इधर के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जी। अब लोग कह रहे हैं कि जब पूछे कोई मुसलमान मिले बिहार में तो क्यों औरंगजेब की चर्चा यहाँ भी हो रही है, जैसे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हो रही है। इधर नहीं हो रही है। अच्छा, नहीं है नहीं, इधर ऐसा कोई ऐसी बात नहीं। इधर ठीक है। अब बात सुपौल की बात हम करेंगे, हम सुपौल के हैं तो यहाँ तो बढ़िया है सब। हर बार से जब विजेंद्र प्रसाद यादव जी चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। हमारे सुपौल का जो चौमुखी विकास हुआ है इसमें, हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार को लेकर क्या रहा है आप लोगों की? ठीक, बढ़िया राय है और मुस्लिम भी उनके पक्ष में है बहुत हद तक। जी। तो सुपौल आपको मैं दिखा रहा हूँ। और कैसे हैं चाचा? ओ चाचा, नाम क्या नाम है आपका? राजेंद्र काम। हैं? राजेंद्र काम। अच्छा, हम लोग तो दिल्ली से हैं और ऐसे ही घूम रहे थे कि क्या चुनाव का चर्चा है यहाँ आपके यहाँ, कैसा काम हो रहा है सुपौल में? सुपौल में जहाँ तक जो हो रहा है सब तो ठीक ठाक ही हो रहा है। ये नीतीश कुमार को लेकर आप लोगों की राय क्या है? जो कहता है कि नीतीश कुमार और विजेंद्र यादव दोनों बुजुर्ग हो गए, एक 75 साल के, एक 79 साल के। तो लोग कह रहा है को भी मौका दिया जाएगा। हाँ, दूसरे को भी मौका दिया जाए। तो यहाँ खुद लड़ेंगे मंत्री जी या उनके बेटे को भी आप लोग देख रहे हैं? क्या है यहाँ का गणित? अभी तो इतना पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी भीतर जो है सो अपना। बिहार में किसकी सरकार आएगी? बिहार में तो बिहार में नीतीश कुमार है। कैसे हैं सर आप लोग? बहुत अच्छा है सर। आप अरे क्या बात है, हम लोग तो बराबर आपका न्यूज सर हम देखते रहते हैं। तो हम लोग तो आपके सर रात में तो सर आप दरभंगा में थे ना? तो आप सुपौल आ गए हम लोग। जी। हम लोग पूछ रहे हैं कि सर चुनाव में तो अभी बहुत वक्त है। वैसे हम लोग टीचर हैं, अच्छा, कुछ विशेष बोल नहीं सकते हैं। वैसे आपको देखें तो नहीं, आप टीचर हैं तो आप चुनाव पर मत बोलिए। लेकिन यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जब हम लोग दिल्ली रहते हैं तो बड़ा लोग शिक्षा व्यवस्था सर फिलहाल बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। इसके जी इसके बारे में जो है ना सर, शिक्षा के बारे में अगर कोई कुछ कहता है आपको, वो झूठ बोलता है। अरे सबसे ज़्यादा तो लोग कैमरा और माइक उठा के जाते हैं और शिक्षक से पूछते हैं, अच्छा बताइए A+B का DL² क्या है, न्यूटन का सिद्धांत क्या है। मास्टर का जो है, हाँ, मास्टरे का क्लास लेता है। नहीं लेता है। जी तो बड़ा बदनामी होती है। जी। तो शिक्षा व्यवस्था जब पहले वक्त था, जब हम लोग पढ़ते थे, तब भी वही हाल है। तो अब कुछ है व्यवस्था आपके यहाँ? स्कूल में बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं या फिर पोशाक और साइकिल की वजह से आते हैं? नहीं सर, पढ़ाई के लिए भी गार्जियन इच्छुक हुआ है। जी। आप भी टीचर हैं? हाँ जी सर। क्या पढ़ाते हैं? ऐसे तो कॉमन सब्जेक्ट है हम लोग का, 1 to 5 में हम लोग टीचर हैं। अरे हम आपका इंटरव्यू नहीं ले रहे, हम लोग उतने बड़े पत्रकार नहीं हैं। कोई हरकत नहीं है सर। हम लोग तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जो स्कूल में बच्चों की संख्या है वो पहले के मुकाबले बढ़ी है, बहुत बड़ा है सर। या फिर कम गया है? नहीं, बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्योंकि अब क्वालिटी एजुकेशन बड़ा मुद्दा रहा है, पॉलिटिकल भी और सामाजिक भी। बाहर सबसे ज्यादा किरकिरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर। नहीं सर, ये ऐसे तो देखिए हर जगह क्या कहते हैं, एक्सेप्शन तो होता ही है सर। कुछ परसेंट तो बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षकों ने आंदोलन किया सरकार के खिलाफ। सर ये भी तो के खिलाफ। सर सुनिए ना, बोल रहा हूँ मैं। नहीं, सही बात है सर। शिक्षा का क्वालिटी तो बहुत डेवलप हुआ है सर, बहुत डेवलप हुआ है। बच्चे भी बहुत अधिक आ रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन भी दिया जा रहा है। शिक्षक नीतीश कुमार से इतना नाराज क्यों रहते हैं? नाराजगी का कारण तो हमारे समझ से जो है ना सर, ज़्यादा नहीं, वही
थोड़ा जो है हम लोग का पेमेंट वेमेंट सर अच्छा कर दे सरकार, पेंशन वेंशन दे सर, बस यही। तो आप तो लगता है कि राज्य का दर्जा दिया ना, राज्य कर्मचारी का दिया है सर, वैसे जो सक्षमता दिए हैं उसको दिया है, सबको थोड़े दिया है सर। उसमें भी सर शिक्षक सबको जो नहीं मांग दिए। कर रहे हैं सेवा निरंतरता के, जैसे 15-20 साल से जॉब कर रहे हैं और वो उनको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं 1 जनवरी 2025 से, तो ये कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी आ गया ना, पिछला सेवा बेकार हो रहा है, तो वहाँ तो थोड़ा सा मनमुटाव होगा ना सरकार से। चलिए बस शुक्रिया सर, नमस्कार। आप लोग, ठीक है। रंजन सर को भेजते हैं सर। अरे 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 चलिए, अरे भैया रुको, क्या ले जा रहे हो? सब्जी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या नाम है? उमेश मंडल। मंडल जी हैं आप? तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि कैसा ये सुपौल में काम हो रहा है, बिहार में को लेकर आपकी राय? बढ़िया हो, सब कुछ बढ़िया। बिहार में किसकी सरकार? बिहार में किसकी सरकार है? नीतीश का सरकार है, ये हाँ? ये नीतीश का सरकार। सब कहता है नीतीश कुमार बड़ा बूढ़ा हो गया है। हाँ, तो बदल देंगे, क्या दिक्कत, पूरा हो गया तो बदल जाएगा। बदल जाएगा। चलिए, तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सुपौल का एक डेमोग्राफी भी आप देख लीजिए कि बहुत बड़ा शहर नहीं है। आप अगर बिहार में कुछ एक शहरों को छोड़ दें तो आज भी शहरों की हालत वो कस्बाई और कस्बों से कहीं ज़्यादा गांव जैसे लगते हैं। तो जो गणित है सुपौल का या मिथिलांचल का या सीमांचल का, ये वो इलाके हैं जहाँ पे 2020 के चुनाव में जो मुस्लिम यादव समीकरण रहा था वो इन इलाकों में दरकता दिख रहा था। आप पूरे उत्तर बिहार में चले जाए या दक्षिण बिहार के मुकाबले आपको इधर यादवों की तादाद जहाँ ज़्यादा और मुसलमानों की एक दूसरे के खिलाफ जो राइवल वोटिंग करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ वोटिंग करते हैं। वजह क्या है ये आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। दूसरी कि यहाँ पे MIM का एक दबदबा रहा था इन इलाकों में। 5 सीटें MIM पिछले विधानसभा चुनाव में जीती थी और तकरीबन आधा दर्जन सीटों पर नुकसान दिया था। लोकसभा में भी अररिया ऐसी सीट है जहाँ पे 40% से ज़्यादा मुसलमान थे, लेकिन बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। तो ऐसे बहुत सारे समीकरण हैं। कोसी के इलाकों का आपको ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाया है। कुछ और जगहों पे इन्हीं इलाकों से मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, सीमांचल और मिथिलांचल में राजनीतिक बदलाव किस हद तक हो रही है और बदलाव की कितनी गुंजाइश है, इन सारे सवालों के जवाब आम जनता के मन की बात को आपको दिखाएंगे। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़।